देखिए डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर कीबोर्ड यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड जो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर उपकरणों में सबसे लोकप्रिय है, सबसे पॉपुलर डिवाइस है। इसका यूज कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए होता, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर को कमांड या निर्देश देना है तो हम कीबोर्ड के द्वारा दे सकते हैं, या फिर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने और कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसका यूज कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए, यानी कि इसके द्वारा कंप्यूटर अपने अंदर डेटा को ग्रहण करता है जो यूजर की कमांड के अनुसार, जैसा यूजर कमांड देता है वही डेटा कंप्यूटर में इनपुट होता है। अब कंप्यूटर पर बहुत सारी कीज होती है, अलग अलग प्रकार के बटन होते हैं। उन कीज के द्वारा यूजर कंप्यूटर पर काम करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को इनपुट करता है और कमांड्स देता है। इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइसेस में से कीबोर्ड ही है। अब कीबोर्ड जो होता है ना, इस पर नॉर्मली जो है 104 से 108 कीज होती है। अब इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि कीबोर्ड पर 104 से 108 कीज होती है ना। तो सबसे पहला जो कीबोर्ड पे बटन होता है उसका नाम होता है ESC बटन, यानी कि उसको हम एस्केप बटन भी बोलते हैं। पूरा नाम होता है उसका। एस्केप का काम जो है कीबोर्ड में, यानी किसी काम को रद्द करने के लिए किया जाता है। रद्द का मतलब है किसी काम को कैंसिल करना या हटाने के लिए इसका बटन का यूज होता है। और इसके अब इसमें कीबोर्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस कीबोर्ड होता है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि वायरलेस कीबोर्ड जो होता है वो किसी ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्टेड होता है अपने सिस्टम से, और वायर्ड कीबोर्ड होता है वो USB या PS2 पोर्ट के द्वारा, PS2 पोर्ट केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, यानी कि वायर केबल के द्वारा कनेक्टेड होता है। अब जो आजकल के जो कीबोर्ड आते हैं वो वायरलेस या USB पोर्ट वाले ही आते हैं। USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये, और जो वायरलेस कीबोर्ड है वो ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्टेड होता है अपने कीबोर्ड से, जिसको आप काफी जहां तक उसकी रेंज हो वहां पर रख के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और कीबोर्ड पर उसके अलावा, जो इसके बटन के अलावा जो कीज होती है वो होती है फंक्शन कीज। जी हाँ, फंक्शन कीज जो है वो F1 से लेकर F12 तक की होती है, यानी कि इनकी नंबर ऑफ कीज 12 होती है, 12। और ये जो कीज है ये F से दर्शाई जाती है, इनका सिंबल F होता है। और इन कीज का काम होता है किसी भी फंक्शन को या किसी भी कार्य को सीधे स्टार्ट करना। जैसे F1 होता है, उसको जैसे ही अपन प्रेस करते हैं तो वहां पे कंप्यूटर में हेल्प विंडो ओपन हो जाती है, और F5 प्रेस करने पर आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। तो इसी प्रकार सभी कीज का अलग अलग यूज होता है। और नेक्स्ट इस पर जो कीज होती है वो होती है आपकी अल्फाबेट कीज। अब जी, अल्फाबेट का मतलब होता है यानी कि जो आपके इंग्लिश के 26 लेटर होते हैं वो, और प्लस जो आपके हिंदी की वर्णमाला है उनका कॉम्बिनेशन होता है ना। इनका यूज अल्फाबेटिक डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करना होता है। जैसे आपको अपना नाम लिखना है या कुछ आपको डेटा कंप्यूटर में लिखना है तो आप अल्फाबेटिक डेटा के द्वारा लिखोगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो ये अल्फाबेटिक कीज होती है नंबर ऑफ 26 कीज होती है, 26 अक्षर होते हैं। ये अल्फाबेट कीज होती है जिनका काम कंप्यूटर में अल्फाबेटिक डेटा को लिखना होता है। और इसके अलावा जो होती है वो होती है न्यूमेरिकल कीज, जिसको हम हिंदी में गणितीय कुंजियां बोलते हैं। न्यूमेरिकल कीज 0 से 9 होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस ना, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, ये गणितीय कुंजी ही कहलाती है। और इसके लिए कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक न्यूमेरिक पैड, इसको शॉर्ट में हम लोग नम पैड भी बोल सकते हैं, ये अलग से दे रखा होता है केवल और केवल
गणितीय कुंजियों के लिए। और उसके अलावा हमारे कीबोर्ड पे एक कॉम्बिनेशन कीज होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब है वे कीज जो दूसरी कीज के साथ में यूज में आती है, किसी दूसरी कीज के साथ में प्रेस की जाती है, यानी कि दूसरी कीज के सहायता के लिए बनी होती है। जैसे आपने कंट्रोल के साथ में ए दबाते हैं तो क्या कमांड आती है, ऑल सेलेक्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस ए, यानी कि ये किसी दूसरी कीज के साथ में प्रयोग आती है, सिंगल यूज नहीं होता है। ये होती है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, है ना। और विंडो का भी कभी कभी इसमें यूज होता है। विंडो वैसे स्पेशल कीज होती है, लेकिन कभी कभी इनका यूज कॉम्बिनेशन के रूप में भी होता है। जैसे विंडो बटन के साथ एम प्रेस करते हैं या डी प्रेस करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन खुली होती है किसी प्रोग्राम की वो मिनिमाइज हो जाती है। जी हाँ। और उसके अलावा सबसे बड़ा बटन अगर कीबोर्ड में हम बोलते हैं, सबसे पहला बटन जो होता है वो एस्केप बटन होता है। और सबसे बड़ा बटन कीबोर्ड पे लॉन्ग वो होता है स्पेस बटन। स्पेस का काम होता है दो लेटर या दो शब्द के बीच में जगह देना, स्पेस क्रिएट करना है, यानी कि दो अक्षरों या दो शब्द के बीच में जगह छोड़ने के लिए स्पेस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक स्पेशल कीज होती है। उसके अलावा हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पर 4 नेविगेशन कीज होती है, 4 नेविगेशन कीज, जिसको हम लोग एरो कीज के नाम से भी जानते हैं। इनका काम होता है अलग तरह की आपको कमांड देना है ना, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हमारे कीबोर्ड पर होम बटन होता है, जिसका यूज होता है अगर आप किसी लाइन के अंत में हैं और उस लाइन कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और लाइन के अंत में है और उसी लाइन के पहले जाना है तो हम कंट्रोल होम बटन को प्रेस करेंगे तो हम उस लाइन के पहले आ जाएंगे। और इसी तरह हमारा एंड बटन होता है, अगर हम लाइन के शुरुआत में स्टार्टिंग में हमारा कर्सर है और उसको लाइन के एंड में ले जाना है तो हम एंड बटन प्रेस करते हैं। और इसी तरह से हमारे कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन का बटन होता है। इसका मतलब है पेज को अप करना और पेज को डाउन, स्क्रॉलिंग के काम करने के लिए यूज होते हैं पेज अप और पेज डाउन का बटन। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पर 3 टॉगल कीज होती है। अब टॉगल कीज होती है वो क्या करती है, किसी फंक्शन को स्टार्ट या ऑफ करने के लिए, यानी कि ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें कौन कौन सी कीज शामिल होती है, टॉगल कीज में कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों कीज टॉगल कीज कहलाती है। इसके अलावा विंडो बटन होता है, शिफ्ट बटन होता है, अब एक टैब बटन होता है। टैब बटन का यूज होता है किसी, यानी कि एक फिक्स स्पेस के लिए। अगर आपको कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स जगह छोड़नी है उन वर्ड्स के बीच में या उन लाइंस के बाद, तो वहां पे टैब बटन प्रेस किया जाता है, क्योंकि स्पेस से इतना स्पेस क्रिएट नहीं होता है। और उसके अलावा टैब बटन का एक और यूज होता है कि अगर आप किसी शीट में काम कर रहे हैं या किसी टेबल में काम कर रहे हैं तो आपको अगले कॉलम में जाना है, अगली सेल में एंटर होना है, तो उसके लिए हम टैब बटन प्रेस करते हैं ताकि हम अगले सेल में जंप हो सके।